नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आ पहुंची हूं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 88 के गांधीनगर में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। जो भी उन्होंने वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे वादों को पूरे किए या फिर नाम के ही वादे किए थे। चलिए जानते हैं जनता की जुबानी। तो अब हम आप पहुंचे हैं गांधीनगर की गलियों में। आप मेरे साथ देख सकते हैं गांधीनगर के काफ़ी जनता मेरे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम पूछिए, क्या बताएं अपना इसके बारे में। मेरा नाम भुवनेश्वरी। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप गांधीनगर फोटो मैं 35 साल हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया। जिस जरूरत को हमें विकास हो चाहिए वो कराते हैं, उनके पास जाते हैं, हमारी सुनते हैं। अगर एक दो कमी रह भी जाती है तो वो जमादार उसकी है, पार्षद की नहीं है। वो ऑर्डर कर सकता है। पार्क में, पानी में, सड़क में जितनी हमको मदद चाहिए थी हम जाते हैं, वो हमारी सुनते हैं और करता है। अच्छा, कुछ उनके काम बता सकते हैं आप किस तरीके का काम करवाए उन्होंने। जैसे कि ट्यूबवेल लग रहा है, पार्क की सफाई है, पार्क की प्रोग्रेस है, सड़क की प्रोग्रेस है, जिस तरह की हमें चाहिए। और किसी का नालियाँ भी बनवाई हैं, सड़क भी बनवाई है, जो उससे कहते हैं वो करता है। ये बताइए कि साफ सफाई को लेकर के किस तरीके का कदम उठाया है। सफाई के लिए जो उसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है, हम जो उसे कहते हैं सीवर वगैरह की, वो करा के देता है। और नालियों की अगर कहीं कुछ रह जाती है तो वो जमादार की कमी है। 24 घंटे तो हम उसके साथ लगे रहेंगे। ये बताइए जो अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं पार्षद जी के पास, तो उनका रवैया कैसा होता है। बहुत अच्छा होता है। जैसे कि कोई किराएदार भी हो या मोहल्ले वाला भी जाए, सम्मानित बात करती है, सम्मानित जवाब देती है और काम के लिए ओके कराती है। पर अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो हर समय तो भाई हम साथ हैं। तो ये बताइए कोरोना महामारी में उन्होंने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की थी। कोरोना महामारी में तो जवाब नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखवाया। अच्छा, ये बताइए जैसे डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर छिड़काव वगैरह करवाते हैं। अभी 1-2 बार हो चुका है। वो वाइट क्या मतलब आता है, दवाई होता है फंक्शन, तो उसके लिए कलई वाइट जो होती है वो चूना करवाते हैं। और अब करवाना चाहिए, इस समय चल रहा है तो उनको। तो आप अब की बार क्या चाहते हैं, अब क्या पार्षद जी में बदलाव किया जाए या फिर वही पार्षद जी चाहते नहीं, हमें तो पार्षद जी पसंद है। और जो पब्लिक प्रसाद चाहेगी पर तो वो ईश्वर करेगा। हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट, हमारा मोहल्ला सरोज। कितने सालों से तो ये बताइए यहाँ के 5 पार्षद जी है, उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का तो ये बताइए कि पहले के मुताबिक किस तरीके के पहले की हालत क्या थी गांधीनगर में, कैसा हमने लोग पहले हम लोग भी यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती है। गाड़ी तो आती है गाड़ी। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ के पार्षद जी है वो सरकार की जितनी भी योजना है आप लोग को अवगत करवाते हैं। हाँ, मेरे जो कोई मांगे तो उनको बताते हैं। और आगे नहीं करते तो अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं तो उनका रवैया कैसा। तो यहाँ पर आते रहते हैं आप लोग बुलाते हैं तो आते रहते हैं। तो
ये बताइए कोरोना महामारी में किस तरीके से आप लोग जितना हो सका जो पार्षद के नाम से सब कि कोई कमी ना हो, कोई भूखा ना रहे। आगे लोगों की गलती आगे जब किसी को पता नहीं आगे। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि यहाँ की जनता का कहना था, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने 5 सालों में जनता को किन्हीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जो भी दिक्कत होती थी लोगों को, यहाँ के पार्षद जी उस सारी दिक्कत का समाधान किया। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आंटी अपना नाम बताइए। पुष्पा बोलना। पुष्पा नाम है मेरा। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 40 साल से हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों में किस तरीके का विकास किया वक्त तो कुछ नहीं करते, अब अच्छे से बोलते हैं और आपके जवान वो सुनते नहीं है। अच्छा, जैसे आप भरने दो आने नहीं भरने दे आज किसी को मैं करती हूँ। अच्छा, तो फिर आपने इसके बारे में पार्षद जी से मैं कुछ नहीं बताई, पार्षद के द्वारा से गई के बाद में क्या करेगा होता आगे भी पार्षद क्या करेगा, तो आप लोग नहीं करोगे तो पार्षद क्या करेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि साफ सफाई को लेकर किस तरीके का कदम उठाए हैं पार्षद जी ने? देखो नाम ना देखो सचिन मुकाना में आ गई है, सुनते नहीं है, बड़े 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 प्रोवाइड करते हैं। हमको पैसे दे, हमको दिखा देते हैं, तो मैं क्या पैसे दूँ, दिखा दे आधे दिखा दे आधी दे दी दिखा दिया साफ कर साफ करते साफ ऐसे बोलते हैं। अच्छा, हाँ कितना नाम बताइए। अच्छा, कितने सालों से आपने गाड़ी में? अच्छा, तो ये बताइए कि किस तरीके का विकास किया गया है यहाँ पर? भाई तुम भी बोल दो जो अच्छा, कभी इसके बारे में कभी आपने जिक्र नहीं किया किसी से? पार्षद जी नगर निगम में तो उसकी सुनवाई भी तो आप लोगों ने नहीं की। अच्छा, 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 मेन समस्या सीवर की है यहाँ पर, इसके अलावा कोई और सड़कें की समस्या? अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि काफ़ी कॉलोनी में ये देखने को मिला है कि आवारे कुत्ते की काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर समस्या है, तो उसको लेकर के यहाँ पे कुछ कदम उठाए गए? कुत्ते काफ़ी ज़्यादा आवारे कुत्ते हैं। भाई पीछे खड़े जाओ, पीछे अच्छा, अच्छा, यहाँ एक दो लड़की तो बताइए कि ये बताइए कोरोना महामारी में किस तरीके से सहायता की आपके पार्षद जी ने? अच्छा, अच्छा, तो अब की बार क्या चाहते हैं आप? क्या पार्षद जी में बदलाव किया जाए या फिर संतुष्ट करके काम करें? मतलब सीवर लैंड में समस्या नहीं है। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना था कि जितने काम होने थे वो तो काम हो ही गए हैं, लेकिन मेन समस्या जो इनकी थी वो सीवर लाइन की थी। इनका कहना है यहाँ के जो पार्षद जी हैं, काम तो उन्होंने 5 सालों में सही करवाया है, लेकिन जो मुख्य समस्या है सीवर लाइन की, वो भी समस्या जल्दी जल्दी समाधान कर दे। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं कि कौन कौन सी वो समस्या है जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, उन समस्या से उन लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये सुबह से रात तक बोलना प्राइवेट पड़ जाएगी बेटी। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम करण है, एडवोकेट हूँ। खैर पार्षद को लेकर मेरे लिए मतलब ये है कि एक तो उन्हें निजी तौर पर भ्रमण करना चाहिए और क्योंकि वो 5 सालों में बहुत लिमिटेड दिखाई दी। अच्छा, उनका आवाजाही नहीं है, अगर वो खुद चल के आएंगे, उन्हें खुद समस्याएं दिखाई देंगी तो ज़्यादा सॉल्व होगा, ताकि कोई और कंप्लेंट करे और उसके काम करने पर तो रोके। अच्छा, तो ये बताइए 5 सालों में आप कितने बार आ चुके हैं? एक बार भी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक बार भी नहीं आए, लेकिन काफ़ी बार आते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं तो उन्हें खुद आके देखना चाहिए कि किसी और चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, बस उनका आने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, इस चीज़ से ये पता चलता है।
हाँ तो बुलाते हो तभी आते हो, वैसे नहीं आते? वैसे खुद एक बार ही राउंड नहीं राउंड मारते हैं, नहीं लेकिन मारते। टाइम वो भी टाइम का इशू है, पार्षद है वो, ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्हें आने काम हुआ नहीं हुआ ये नहीं देखा उन्होंने। अच्छा, तो सर ये बताइए कोई दो समस्या जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ, आपको झेलना पड़ एक रहा तो हो? बच्चों के लिए पार्क जो है हमारा वो मेंटेन नहीं है। काफ़ी बार उन्होंने करवाया भी अपनी तरफ से, लेकिन थोड़ा सा गेट वगैरह खुला रह जाता है तो उसमें पशु मतलब खराब कर देते हैं। मतलब प्रॉपर नहीं करवाते सही से? अपनी तरफ से उन्होंने करवाया लेकिन मेंटेन नहीं हो पाता, उसके बाद डेली मेंटेनेंस चाहिए उसके लिए, पर तो करवाते बच्चे हैं, गली पर में यहाँ खेल के नहीं मोहल्ले पाते। वाले भी उसमें कूड़ा डालते हैं। बाकी जो जिनकी मोहल्ले वालों का सफाई भी वगैरह सहयोग है, चाहिए, वो कूड़ा ओके है। डालते हैं। बाकी जो दिन की सफाई है वो ओके है, और किसी के घर संवाद घर विवाद में वो खड़े रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्हें राउंड मारना चाहिए और देखना चाहिए कि किस चीज़ की कमी रह गई है। अच्छा, तो मेन समस्या ये है कि यहाँ पर देख रेख करने अगर की उनकी बात 6 अच्छाई हैं तो 4 बुराई उनके टाइम की वजह से है कि अच्छा, टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम, लेकिन अच्छाई भी है उनकी। है। तो कुछ अच्छाई बता सकते हैं आप हमें? जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे कोई धर्मशाला का विवाद हो गया था, तो उसमें भी वो खड़े थे। पार्क में एक बारी पहले समरसीबल लगना था, उसमें थोड़ा सा खराब हो गया था तो उन्होंने करवा दिया, दूसरा लगवाया। रोड बननी थी, सड़कें बहुत ख़राब थी, सड़कें बनी, 3 फेज़ की लाइन डलनी थी, नगर निगम से कह के उन्होंने काफ़ी चीज़ें ठीक करवाई, 3 फेज़ की लाइन डली है, वोल्टेज की इशू हो गया, बोरिंग हुई है, काफ़ी सुधार आया है, लेकिन 2 बुराइयां और 8 अच्छाइयों में 8 अच्छाइयां गिननी ज़्यादा जरूरी है। ये तो सर ये बताइए कि कोरोना महामारी में यहाँ के पार्षद जी ने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की? कोरोना महामारी में उन्होंने देखिए घर से बाहर निकलना तो किसी का भी संभव नहीं था, और अपनी तरफ से फ़ोन से उनसे हम अटैच थे। बाकी सैनिटाइजेशन रेगुलरली था, घरों के बाहर भी सैनिटाइजेशन लेवल पे हुआ जा रहा था। अपनी तरफ से जो उनसे हो पाया उन्होंने करा। अच्छा, तो सर ये बताइए कि क्या चाहते हैं, क्या पार्षद जी में बदलाव किया जाए? पार्षद जी में बदलाव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि उन्हें यंग जनरेशन के लिए आगे सोचना चाहिए। खुद चल के यंग जनरेशन के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, या फिर यंग जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है वो पूछ लें। जो एजिड लोग हैं उनके लिए अलग, और जो यंग जनरेशन है उनके लिए अलग, ताकि ईजी हो जाए कन्वर्सेशन, जल्दी समस्या का समाधान हो जाए इससे। हाँ जी, जल्दी समाधान हो जाए। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, सर का कहना था कि काम तो सही करवाए हैं उन्होंने, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हर पार्षद जो होते हैं 10% पूरा ही काम सही करें। कुछ काम छूट जाते हैं जो नहीं कर पाते। इनका कहना था कि बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क की सुविधाएं नहीं है, यहाँ बच्चों के लिए खेलने का इंतजाम किया जाए। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। वो खड़े दो संयम जी सबसे पहले सलाम। इधर आओ। तो विशाल जी ये बताइए कि कितने सालों से आप कर रहे हैं? तो ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके का विकास किया गया? कोई वो दो काम है जो अभी तक नहीं है, आप चाहते थे? सीवर लाइन है, रोड बनी है, सारी चीजें, मेंटेनेंस नहीं है, पार्क की, और बाकी सब कुछ सही है। अच्छा, मेन समस्या पार्क की है। ताऊ को लेके आ जाओ, होता यहाँ है सबसे बढ़िया हो जाएगी। साल में, लेकिन ताऊ को लेके आ जाओ। उसके 2-3 दिन बाद, महीने बाद खराब हो जाता है। लोग भी वो ढंग से करते नहीं, मतलब गंदगी खुद ही डालते, लोगों की भी गलती। अच्छा, तो यहाँ पे पार्षद जी से कोई शिकायत भी नहीं कर सकते? गलती तो आप लोगों की है। नहीं, उनसे शिकायत करते हैं, बोल देते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो काम नहीं करेंगे तो कैसे? तो इसके अलावा कोई और समस्या? और तो ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। अच्छा सर, ये बताइए कि साफ सफाई को लेकर के किस तरीके का कदम उठाया गया है? साफ सफाई को लेके मतलब सुपरवाइजर को बोल देते हैं, वो नाली साफ कर देते हैं, सीवर लाइन साफ कर देते हैं, बाकी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। बस वही थोड़े से जो जवान यहाँ है वो केजरीवाल ढंग से को काम जाओ, नहीं सबसे करते, ठीक वो तो हो आदेश गया। देते हैं अपनी तरफ से। केजरीवाल को लेकिन निजी तौर पर घूम के आना चाहिए, आते रहना चाहिए, हफ्ते में 15 दिन देखे काम हुआ नहीं हुआ, काम हुआ है तो अच्छी और बात है, जो नहीं प्रॉब्लम हुआ है तो क्या है? तो फिर वो आगे अपना काम करें। अच्छा सर, ये बताइए कि 5 सालों में कितने बार आ चुकी हैं आप लोगों से बात करने के लिए? तो वैसे तो हमें जब काम होता है तो हम तो कभी भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो निजी तौर पे यहाँ मतलब चुपचाप आके पीछे मतलब 1-2 बार ही आते हैं सालों से ज़्यादा। अच्छा, उसके अलावा नहीं आते हैं? इसके अलावा नहीं आते, गुरुद्वारे में प्रोग्राम है, मंदिर में प्रोग्राम है तो आते हैं, और वैसे आते रहते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो सर ये बताइए, सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है तो पार्षद जी ने कभी आप लोग में क्या हो गया देखिए? करवाया हो? हाँ, बता देते हैं, यहाँ के जो बड़े लोग हैं उनको बता देते हैं, वो भी कहते हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड बन रहा है, आ जाओ, ये वाली योजना है यहाँ पर बन रही है, आ जाओ, उसके लिए बताते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर उनके कार्यकाल में आपको किन्हीं वो दिक्कत हो जिनका झेलना पड़ा आप लोगों को?
दिक्कत कोई भी नहीं है, बस वो आए तो ज़्यादा तरीके से हो जाएगा, वरना बस मेन दिक्कत है कि वो आगे यहाँ पे लोगों से बात नहीं करते, वो गाँव में नहीं आके करते। आके देखे ना कि काम देखे हुआ से काम हुआ नहीं हुआ। बस आके देख ले एक बार, फिर काम हो ही जाएगा। ज्यादा दिक्कत तो कोई सर अब नहीं क्या है, उनको चाहते हैं हमें कि जैसे उनकी कि हाल ही में उपस्थिति इलेक्शन चाहिए। होने ही वाला है, तो आप क्या चाहते हैं कि पार्षद में बदलाव हो? नहीं, हमें तो कोई बदलाव नहीं शेरों चाहिए, महीने में उपस्थिति काम सारे ही चाहिए। होते हैं, उपस्थिति। मतलब कि अब बंदा ऊपर से कह रहा है काम करने को, नीचे वाले नहीं कर रहे तो ऊपर वाली क्या गलती है उसमें। मतलब मेन समस्या आपकी ये कि जो काम करवाते हैं यहाँ के पार्षद जी, वो आकर के देख करके जो काम हुआ है ये नहीं हुआ। ये चीज़ ज़्यादा मेन है। सब आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं। रुक जा, इसलिए भाई तो लाओ। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना था यहाँ के जो पार्षद जी हैं वो काम तो उन्होंने सही करवाए, लेकिन जो काम वो करवाते हैं, लोगों को बोलते हैं काम करवाने के लिए, वो आकर के यहाँ पे जायजा नहीं लेते हैं, देखते नहीं कि वो काम हुआ है नहीं हुआ है। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। मेरे साथ देख सकते हैं कि गांधीनगर की ही एक महिला और मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पूजा। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम बहुत टाइम से रह रहे हैं, 50 साल से दे। सब कुछ है, कोई बात नहीं जी। तो यही आएंगे, दोबारा भी यही भाई आएंगे। अच्छा, हम तो यही चाहते हैं, यही भाई आए। कुछ खास वजह जो आप चाहते हैं कि हाँ। फिर से दोबारा ये हाँ, आए? यही आए, सब काम हमारे पूरे हो रहे हैं, साथ देखते हैं, भाभी भी आती हैं देखने। अच्छा, कुछ काम बता सकते हैं उन्होंने किस तरीके का काम करवाया है? बहुत अच्छा काम करवाए हैं, सड़क पर हर बता, तरीके लाइन पर बता, से सबको बता। गैट पानी वाले लगवाए हैं, जो भी इसके कहने बात से तो होती है, इसकी सड़कें बनवाई हैं, सब बहुत अच्छा कर रहा है। हम चाहते हैं यही आए, अच्छा, तो इनके कार्यकाल में किन्हीं दिक्कत का आपको सामना कोई करना दिक्कत पड़ा? नहीं है, अच्छा, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ये बताइए कि 5 सालों में कितने बार आ चुके हैं आप लोगों को बहुत बार समस्या आ- के लिए यहाँ आ पर? चुके जब बुलाते हैं, जब बहुत बार आते हैं, जब हम फोन करते हैं हमारी बात एक का काम नहीं हुआ तो वो खिलाफ बोलेगा। अब ऐसी बात नहीं है। वो क्या करे, जो जमानदार नहीं सुनता। अच्छा, मैंने 50 रुपए दे दिए, वो साफ कर गया, जिसने पैसे नहीं दिए वो साफ नहीं आएंगे भी सही। अच्छा, ये भी हम तो ये बताइए कि कोरोना महामारी में किस तरीके से इन्होंने आप लोगों की सहायता की थी? बहुत करी है। छिड़काव जो हम वगैरह कहते कहते वो थे, दवाई वही का, करते थे। सैनिटाइजर अच्छा, बहुत का। किया इन्होंने हमारे साथ। अच्छा, जब मंदिर गुरुद्वारे में कोई फंक्शन हो, बच्चों की शादी हो, शामिल क्या हो। बोलते, चूना छिड़क बहुत देते अच्छे हैं। तरीके से शामिल हो। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, लोगों को कहना था यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में काफी नहीं, विकास नहीं, करवाए, चाहे वो साफ सफाई को ले लो दूसरी या बार फिर हुआ पानी यही। पानी की साफ सफाई ले लो, पानी को ले लो, तो जो भी लोगों की समस्या होती है वो सारी समस्या को सुनते हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं। इनका कहना था कि जब भी ये अपनी समस्या को लेकर के पार्षद जी के पास जाते हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस समस्या का हल करते हैं और उन लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, छोटा किराया चाहे वो कोई किराएदार हो या फिर मकान मालिक हो, वो सारी समस्याओं को सुनते हैं जितनी। और आपको बता दें कि कोरोना महामारी में भी यहाँ के पार्षद जी ने काफ़ी तरीके से लोगों की सहायता की थी। यहाँ पर आकर के लोगों को वैक्सीन भी लगवाया था और यहाँ पर सैनिटाइज़र भी करवाया था गांधीनगर इलाके में। यहाँ के लोगों का कहना था कि काफ़ी तरीके से इनकी सहायता की। इनका कहना है अब जो हाल ही दिनों में निगम पार्षद का जो इलेक्शन होने वाला है, इनको पूरा यकीन है यहाँ के पार्षद जो मौजूदा पार्षद है वो दोबारा से ही यहाँ के फिर से पार्षद रहे और इनकी समस्याओं का हल करें। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि गांधीनगर के ही एक निवासी और मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 30 से 35 सालों से रहे हैं। अच्छा सर, आपने काफ़ी लंबा दौर गांधीनगर में बिताया है, तो सर ये बताइए यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने किस तरीके का विकास करवाया है, कौन कौन सी वो दिक्कत है जिसका आपको सामना करना पड़ा? मैम जो पिछले पार्षद रहे हैं ऑलमोस्ट सब बहुत अच्छे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के मनीष पंडित जी हैं, वो बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। आप देख सकते हो यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ भी, मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने बहुत हेल्प की है। हमेशा हमारे साथ खड़े भी रहे हैं। जब भी हम उनके घर पहुँचे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो हमेशा उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमारे कार्य को पूरा करवाया है, चाहे वो हाउस टैक्स हो चाहे कुछ भी हो। और हम खुद ये चाहेंगे कि हमारे इस बार भी मनीष पंडित जी आएँ और इसी तरह हमारे इलाके का अच्छे से विकास होता रहे जैसे विकास हो रहा है। और शुभकामनाएं देते हैं उनको बस। तो ये बताइए कि कोरोना महामारी में यहाँ के पार्षद जी ने आप लोगों को किस तरीके से सहायता की थी सर? मैम कोरोना के टाइम में अब किसी पार्षद का क्या बोले, हम तो अपने गुरुद्वारे का बोल सकते हैं। हम किसी पार्षद के नहीं, हम तो अपने गुरुद्वारे से ही लोगों की हेल्प कर रहे थे, लंगर दे रहे थे। जिनको जो सुविधा थी हम सब ने वो उनको सबको उपलब्ध करवाया।
तो पार्षद जी हमारे साथ थे, उन्होंने हमेशा यही बोला जो ज़रूरत है बेटा मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, जो ज़रूरत चाहिए मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। वो आते थे, देखते थे, जब कोरोना टाइम में हमने रोड पे लंगर लगा रखा था तो वो आके हमारे साथ खड़े होते थे। अच्छा, तो मतलब जब भी अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं, जितनी से जल्दी हो सके वो हल कर देते हैं आपकी समस्याओं को। अच्छा, तो सर क्या चाहते हैं, क्या पार्षद दोबारा से वही रहे या फिर बदलाव? अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि सर का भी कहना था यहाँ के जो मौजूदा पार्षद उन्होंने 5 सालों में काफ़ी तरीके का विकास करवाया है। आप जैसे हमने देखा आपने गांधीनगर में किस तरीके की पहले हालत थी और किस तरीके की अब हालत है। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। ये सर आज सोशल मीडिया फोन कैसे रखता बेचारा? जैसे कि हमने देखा यहाँ के लोगों का कहना था, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में काफ़ी तरीके का विकास करवाया। यहाँ की जनता का कहना था कि कोई भी समस्या हो, यहाँ की पार्षद जी हमेशा समस्या को सुनते हैं और समस्या का समाधान कर दे, चाहे वो समस्या साफ सफाई को लेकर के हो या फिर पानी की समस्या हो या फिर सीवर लाइन की हो। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो हमेशा आते हैं और लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 88 के गांधीनगर में, जहां पर हम लोगों ने जाना जनता की क्या क्या समस्या थी। यहाँ की जनता का कहना था यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने काफ़ी तरीके का विकास करवाया। जो एक पार्षद का काम होता है उन्हें सारे अपने काम पूरे किए हैं, इनका कहना है। अब जो हाल ही दिनों में निगम पार्षद का चुनाव होने वाला है, इनको पूरा यकीन है जो यहाँ के मौजूदा पार्षद है वो ही दोबारा विजय हो और इन लोगों की समस्याओं का हल करे। तो तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24x7। मैं थी आपके साथ मानसी झा।